सिंगापुर को कहा जाता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है इंडिया के अंदर, वो ईयर 2000 से लेके ईयर 2023 तक $153 बिलियन है। वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। जब भारत जो है इस्लामिक कंट्रीज़ का दौरा करता है, पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड से कट ऑफ हो रहा है। मोदी साहब पाकिस्तान को आइसोलेट करते दिखाई दे रहे हैं और ये दौरे की वजह ये बताई जा रही है कि मोदी साहब इस्लामिक कंट्रीज़ जाके वहाँ के लोगों पर से कश्मीर का जो मुद्दा है वो हटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनेई दारुस्सलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनेई के अंदर मौजूद है। कि इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। दूसरी साइड पे इंडिया, जिसे हम कहते हैं जी हिंदुओं का कंट्री है, वहाँ पे यूएई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कभी हम देखते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जैसे इस टाइम ब्रुनेई में मौजूद हैं, वहाँ का विजिट कर रहे हैं, कभी वो किसी इस्लामिक स्टेट का विजिट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई का सक्सेसफुल विजिट कंप्लीट करते हुए अब पहुंच गए हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भव्य स्वागत किया गया, जहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। और इसके साथ साथ मोदी जी के लिए एक स्पेशल कल्चरल डांस भी आयोजन किया गया, जहां पर सभी लोग भारत माता की जय और साथ में गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा रहे थे, क्योंकि जल्द ही गणेश पूजा भी आने वाली है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ढोल नगाड़े बजाए हैं खुद अपने हाथ से। और दोस्तों, अगर सिंगापुर के बारे में बात की जाए, सिंगापुर भारत का एक बहुत ही क्लोज अलाई है, जहां पर सिंगापुर भारत का सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है, जहां पर सिंगापुर बड़ी मात्रा में भारत में इन्वेस्ट करता है और भारत के स्टार्टअप्स को बढ़ावा भी देता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है भारत के इस विजिट्स को लेकर के। इंडिया और ब्रुनेई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहाँ के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहाँ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रुनेई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनेई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनेई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनेई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की वहाँ पे बताई जा रही जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं। देखें, इंडिया के डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो मैं पूरा इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, और वो प्रोग्राम ये है कि जो अमेरिका में जितने भी दी हाईएस्ट सैलरीज लेने वाले, वो सब, उनमें बड़ी तादाद इंडियंस की है। इसी तरीके से दुनिया में है ऐसा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होके जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं IITs, और वहाँ पे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से पढ़ के जब इन कंट्रीज़ में आते हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छी जगह मिलती है। मज़दूर कम है, मज़दूर भी होंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन काफ़ी कम तादाद है।
मतलब देखिए ना, पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे तो कुछ तालीम पे इतनी तवज्जो तो कभी दी नहीं गई। वहाँ पे तो मतलब हाँ, इस्लामिक तालीम जो है वहाँ पे बहुत तवज्जो दी गई है, जिहाद की तालीम पे बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन साइंटिफिक और इस तरह की तालीम पे कोई, और खासतौर पर आईटी की तालीम पे तो वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। कोई ऐसा चाहिए आईटीज जैसा उनका वो नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ से जो ज़्यादा मजदूर तबका वो भी अरब कंट्रीज की तरफ जाता है, जबकि इंडिया का पूरी दुनिया में डायस्पोरा है और सब के सब जो हैं वो जाते हैं पढ़ लिख के, वो डॉक्टर्स हैं, वो टीचर्स हैं, और उधर से जो आप पाकिस्तान से जा रहे हैं वो मजदूर हैं। और फिर मजदूर होने के साथ साथ वो जो भीख वाला मामला निकला है कि भीख मांगने के लिए जाते हैं, चले वो तो एक अलग किस्सा है। हम इस वक्त बात करें अच्छा किन किन, उसके बाद सिंगापुर। अब आपको पता है सिंगापुर कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी कही जाती है दुनिया की, सबसे जो बेस्ट पासपोर्ट है वो सिंगापुर है। वहां पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है, उसमें वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उन्होंने एक बात जो कि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंगापुर को ये कहा कि इंडिया की नेवी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो रेड सी के अंदर सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है। सो एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम रेड सी इन सिंगापुर, वी आर मेकिंग दिस हैपन। सो वो हम उसमें बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए। अगर हम ना हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स ना पहुंच सके। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहां पे काम ना करे, हमारी नेवी वहां पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे, तो आप सिंगापुर जो है वो उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। दिस इज व्हाट इज सेड। अब ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है इस सेंस में। गो के देखें, इंडिया और सिंगापुर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये को आज के ताल्लुकात नहीं है, ये जिसे वो कहते हैं ना 80s के ताल्लुक, 18th सेंचुरी के ताल्लुकात हैं, जब उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाया करती थी सिंगापुर जो है। और उस वक्त इंडिया आपको पता है हर मुल्क के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ता है उस वक्त से जब जो द मुस्लिम्स और द ब्रिटिश रूल्ड हियर। वो कहते जी क्योंकि इंडिया के कनेक्शन तो थे ना, वो तो बाहर से लोग आए हुए थे, वो तो यहाँ के लोग नहीं थे। सो दे बेसिकली दे टेल द स्टोरी दिस वे। सो अब वो कह रहे हैं कि जी हम अगर आज इंडिया उन ममालिक से है जिसने 1965 में सिंगापुर को रिकग्नाइज किया, तब से बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। और जब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आया तो तब से सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और एंड देन जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की ममालिक हैं उनके साथ जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस दौर से जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बड़ी कुर्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंडिया और सिंगापुर के ताल्लुकात के हवाले से।